साथियों, मैं अवनींद्र यादव समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूं और आज जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहता हूं। निश्चित तौर से जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि हमारे बीच बड़े नेता, संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे तमाम पार्टी के वरिष्ठतम नेता हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आने चाहिए थे। साथियों, ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमारे देश में जहां देश के सत्तासीन नेता चुनाव प्रचार में मदमस्त हैं, वहीं कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन भयावह रूप लेती जा रही है और इसी कोरोना महामारी के चलते बहुत से हमारे नेता कोरोना पॉजिटिव हुए, बहुत से हमारे साथी कोरोना पॉजिटिव हुए। मैं स्वयं लगातार एक हफ्ते से कहीं न कहीं बुखार और जुखाम से पीड़ित हूँ, लेकिन आपसे बात करने की प्रबल इच्छा थी और आपको बताना भी चाहता था कि तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं से लेके हम जैसे अदने से कार्यकर्ता विभिन्न जनपदों में जिला पंचायत के चुनाव के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जाना चाहते थे। कई जगह पहुंचे भी हैं, लेकिन साथियों, कोरोना महामारी के चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपसे भी प्रार्थना है कि चुनाव प्रचार लगभग खत्म सा है और आज वोट डालने की बारी आई है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो लोग समाजवादी पार्टी को दिन और रात अपने सपनों में देखते हैं, अपने चहेते नेताओं के प्रति आस्थावान हैं और समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि हो सकता है प्रत्याशी आपके द्वार पर न पहुंच पाया हो सकता है समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण आपके घरों पर दस्तक नहीं दे पाए हों चुनाव प्रचार में, लेकिन चूंकि बड़ा उद्देश्य है हमारा, छोटे उद्देश्य की पूर्ति के चक्कर में बड़े उद्देश्य से हमें नहीं भटकना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये जिला पंचायत के चुनाव आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल का आगाज है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि ये हमने और आपने अथक प्रयासों से यदि सेमीफाइनल अपने कब्जे में कर लिया तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलने का काम होंगी। इसलिए साथियों, सारे मतभेद बुला के कहीं कहीं पार्टी के अनुशासन को तोड़कर कुछ हमारे ही साथी पार्टी के वैधानिक तौर पर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी अब भी उनसे गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं, साथियों, उन्हीं के चुनाव चिन्ह वाले खाने में वोट देकर समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करें। जानते हो साथियों, आज कितना देश संकट में है, प्रदेश संकट में है और उसके साथ साथ जहां कोरोना महामारी अपना मुंह बाए खड़ी है और गांव की तरफ दस्तक देने जा रही है शहरों से निकलकर, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कहीं न कहीं बहुत परेशान है और इसलिए परेशानी का सबब है
कि भारतीय जनता पार्टी के जो अदले से नेता हैं वो भी हमारे नेताओं के प्रति टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, उनको अपमानित करने से बाज नहीं आते। इसलिए हमारा आपका नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी दल के लोग और खास तौर से सत्तारूढ़ दल के लोग जो सत्ते के नशे में चूर होकर कभी कन्नौज में हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करने का काम करता है, कोई दूसरी जगह से उत्तर प्रदेश में जहां जिसके मन में आता है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति अनर्गल प्रलाप करने का काम करता है। इसलिए साथियों, हमें और आप में सोच समझ के फैसला लेना है कि समाजवादी पार्टी यदि मजबूत होगी तो निश्चित तौर से हम मजबूत होंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक अदना सा कार्यकर्ता मजबूत होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के मजबूती के लिए आपस के छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर जो भी समाजवादी पार्टी के समर्थित जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं उन्हीं के चुनाव चिन्ह के आगे वोट देकर समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करें। और जानते हो साथियों, जब जिला पंचायत सदस्य हमारे जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र कर ले फिर भी तमाम जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की बड़ी कुर्सी समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। और एक जिला पंचायत अध्यक्ष जब हमारा बनेगा 25 करोड़ की निधि विकास के लिए मिलती है जिला पंचायत अध्यक्ष को। मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठावान और जो तमाम वरिष्ठतम छोटे बड़े नेता हैं उनके इर्द गिर्द विकास की धुरी घूमने का काम होगा। इसलिए साथियों, आज विपक्ष में है समाजवादी पार्टी। हम जरा से नाली खरंजे के लिए एक हैंडपंप के लिए तरसते हैं। इसलिए साथियों, कम से कम एक जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी को हम अगर जो अपने आप में सहज लेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे हम अपने साथी को बिठा देंगे तो निश्चित तौर से ये छोटी छोटी विकास की जो समस्या है उनसे हमें निजात मिलने का काम होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर कभी ठोको नीति लागू करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी, कभी हमारे नेता को कुछ अनर्गल बातें कह के अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे बेजुबान नेताओं की नाक में नकेल डालने का काम ये जिला पंचायत की कुर्सी करने का काम करेगी। मेरी प्रार्थना है आपसे, एक तरफ जहां किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, खेत और खलियान का जो अनाज है उसका भी उचित मूल्य मिलने का काम नहीं हो रहा। ये देश का दुर्भाग्य है कि 5वां महीना चल रहा है किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सड़क से लेकर संसद तक एक बार नहीं 50 बार जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी के शासन में पारित हुए हैं, उन तीनों काले कानूनों का धुर विरोध करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। इसलिए साथियों, किसान परेशान है, बेहाल है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। ये अमीरी और गरीबी के बीच में खाई पैदा करने का काम यदि किसी ने किया है, ये बड़ा पाप किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने किया है। इसलिए केंद्र और प्रदेश की सरकारों को चेतावनी देने के स्वरूप हम ये जिला पंचायत के चुनाव में आपसी मतभेद बुलाकर एक दूसरे की टांग खिंचाई न करते हुए एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर जिला पंचायत के तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह के आगे हम वोट डालने का काम करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब जिला पंचायत के सदस्य हमारे जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आएगी। और यह भी सत्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आएगी और समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित तौर से इसी मनोबल के सहारे से, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर समाजवादी पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को
नेस्त नाबूद करने का काम करेगा और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटकर 2022 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट न बनकर, अपने साथियों की गलतियों को माफ़ करते हुए, अपने नेताओं की गलतियों को माफ़ करते हुए, समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के एक एक समर्थित प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के आगे वोट डलवाने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।